एक सद्दू नाम की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का सलीम था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। सलीम अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब सद्दू मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो सलीम की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छनछनाकर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सद्दू को इतने करीब पाकर सलीम अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और सद्दू को प्रपोज कर दिया। सद्दू भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार आगे बढ़ने लगा। एक बार की बात है, सद्दू उसी पेड़ के नीचे सलीम का इंतजार कर रही थी। सलीम बहुत देर से आया। उसे देखकर सद्दू नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर सलीम बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारा ही दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। सलीम की इस प्यारी सी बातें सुनकर सद्दू अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर सलीम से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। सद्दू पेड़ के सहारे बैठी थी और सलीम उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी सद्दू बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सलीम झट से सद्दू के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय सलीम का चेहरा उतरा हुआ था। सद्दू के पूछने पर वह मुरझाए हुए बोला, जान, मैं अपने घर वाले को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर सद्दू का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सलीम बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। सद्दू यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। सलीम ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते सलीम की शादी का दिन आ गया। सलीम को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सद्दू का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। सलीम ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ सद्दू का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें।